और गैसेस में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, देन गैस लॉज जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को जो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर जिन्हें हम कहते हैं गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। द सिंपलेस्ट स्टेट इज अ गैस एंड कॉम्प्लेक्स वन इज द प्लाज्मा। याद रखिएगा, गैस सिंपलेस्ट स्टेट है और कॉम्प्लेक्स स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो वो प्लाज्मा है। गैस, लिक्विड, सॉलिड states are considerable to be phase transition states because they are interconvertible into each other at constant temperature. So gas, liquid, solid जो है constant temperature पर interconvertible है। Next, whereas plasma state is not a phase transition state because it is formed from gaseous state with continuously increasing temperature। प्लाज्मा वहां बनता है जब हम कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहे हैं गैस को, उसको आयनाइज कर रहे हैं तो प्लाज्मा की फॉर्मेशन होगी। सो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैस है इसका डेफिनेट मैस लेकिन इसका डेफिनेट शेप नहीं है, ना डेफिनेट वॉल्यूम है। फोर्सेस इसमें नेग्लिजिबल है बिकॉज गैस के पार्टिकल्स जो हैं इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो नेग्लिजिबल होती है। डेंसिटी इसकी लो होती है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा और डेंसिटी जो है वो लो होगी, वी नो डैट कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द वॉल्यूम। मोशन, इसमें तमाम टाइप्स की मोशन है, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। तो सो वी कैन से कि गैसेस पार्टिकल्स में ऑल टाइप की मोशन है, गैस पार्टिकल हैव ऑल टाइप ऑफ मोशन। पैकिंग, इसमें कोई प्रॉपर पैकिंग नहीं होती। एनर्जी इसमें बहुत कम होती है, लीस्ट है। थर्मल एक्सपेंशन इसका वेरी हाई है, कंप्रेशन इसकी वेरी हाई है, इंटरमिक्सिंग इसका स्पॉन्टेनियस है। सो प्रेशर एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जो गैस के मालिक्यूल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, जितनी भी गैसेस हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट जो हैं वो गैस की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वन, गैस लॉस। गैस लॉस में फर्स्ट में स्टेटमेंट बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं याद रखिए, बॉयल्स लॉ में नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर बोथ आर कांस्टेंट फैक्टर। और वेरिएबल कौन सी हैं, वॉल्यूम एंड प्रेशर, ये दोनों वेरिएबल हैं। सो हम कहते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन कांस्टेंट में चेंज होगा, इनटू 1/p एंड pv इज इक्वल टू k। K डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ अ गैस। याद रखिएगा जो K है दैट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ अ गैस, ये अमाउंट ऑफ अ गैस पर डिपेंड करता है। K डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ गैस, गैस की अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। और अगर हमारे पास गैस सेम हो, सेम अमाउंट ऑफ अ गैस हो, प्रोडक्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर P2 एंड V2 एंड आल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर P3 एंड वॉल्यूम V3 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कांस्टेंट फैक्टर इसमें नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है। वेरिएबल वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल है। सो इट्स रिलेशन बिकम V इज इक्वल टू K इंटू T एंड V ओवर T इज इक्वल टू K के इक्वल है। K अगेन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ अ गैस। सो अगर K अमाउंट ऑफ अ गैस सेम होगी तो हमारे पास रिलेशन V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 के इक्वल होगा। And third law is the Avogadro's law. Avogadro law, volume is directly proportional to the number of molecules. Constant factor, temperature and pressure. याद रखिएगा एवोगैड्रोस लॉ वहां अप्लाई होगा जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो एवोगैड्रो लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते। वेरिएबल इसमें फैक्टर वॉल्यूम होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरिएबल है। सो अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखेंगे V इज इक्वल टू K इंटू N, so V over N is equal to K. V1 over N1 is equal to V2 over N2 के equal होगा। So these are the mathematical expression of these three laws: Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. Next जो Boyle's law का ग्राफ है इसे हम कहते हैं आइसोथर्म। जो चार्ल्स लॉ का ग्राफ है उसे हम कहते हैं आइसोबार, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर है
और बॉयल्स लॉ ग्राफ जो है वो आइसोथर्म इसलिए क्योंकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। बॉयल्स लॉ ग्राफ अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के अलॉन्ग ड्रॉ करेंगे तो हमें ये एक कर्व मिलेगा जिसे हम हाइपरबोला कहते हैं। और इसमें जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कर्व अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस से अवे कर्व मूव करेगा। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपको ये कर्व मिल रहा है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वी नो दैट टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा कर्व अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस। और अगर हम 1/v और प्रेशर के लॉन्ग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। और इसमें जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ग्राफ टूवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस मूव करेगा, अवे फ्रॉम द वॉल्यूम एक्सिस एंड टूवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस। एंड द थर्ड ग्राफ, अगर हम प्रोडक्ट पीवी और प्रेशर के लॉन्ग ग्राफ ड्रॉ करती हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये लाइन थोड़ी सी अबव होगी। सो टेम्परेचर T3 मैक्सिमम होगा, T2 उससे कम होगा, T1 उससे कम होगा। नो, विच ऑफ फॉलोइंग इज आइसोथर्म, इन तीनों में से आइसोथर्म कौन सा है? याद रखिएगा सब ग्राफ जो हैं ऑल ग्राफ आर आइसोथर्म, ये सब के सब ग्राफ आइसोथर्म है बिकॉज कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो अगर हम T1 की बात करें, यहाँ T1 और ये T1 की बात करें, इसकी T1 की, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो ग्राफ होंगे ये सब के सब आइसोथर्म ग्राफ हैं। फॉलोइंग इज आइसोथर्मल कर्व की बात करें तो आइसोथर्मल कर्व जो है ये हम इसको ऑप्शन अल्फा मार्क करते हैं, ये बीटा और चार्ली। तो आइसोथर्मल कर्व की बात करें तो अल्फा जो होगा वो आइसोथर्मल कर्व होगा। फॉर यूज टू प्रिडिक्ट द आइडेंटिटी ऑफ अ गैस, तो चार्ली जो है ये गैस की आइडेंटिटी के लिए हम इस ग्राफ को यूज करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ चार्ल्स लॉ का। वी नो दैट चार्ल्स लॉ का जो ग्राफ है ये टेम्परेचर और वॉल्यूम एक्सिस के अलॉन्ग है। सो इसमें प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ये टूवर्ड्स द टेम्परेचर एक्सिस होगा। प्रेशर इंक्रीज करने से ग्राफ जो है अवे फ्रॉम द वॉल्यूम एक्सिस एंड टूवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस ये ग्राफ मूव करता है। एंड सिमिलर अगर हम एवोगैड्रो लॉ का ग्राफ देखेंगे, ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अलॉन्ग है, ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और स्ट्रेट लाइन चार्ल्स लॉ में भी स्ट्रेट लाइन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एवोगैड्रो लॉ में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर।